तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल क्लासेस का दबदबा कायम है। राजधानी देहरादून में अव्वल के छात्र छात्राओं ने जी एडवांस में भी बाजी मारी है। नीट और अब जी के रिजल्ट के बाद दून में अव्वल के छात्रों ने खासा नाम कमाया है। कहा जाए तो अपनी शिक्षा पद्धति और मेथड के चलते अव्वल ने सफलता के नए मुकाम हासिल कर लिए हैं। छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अव्वल क्लासेस को दिया है। एक्चुअली आई एम गोना बी ऑनेस्ट, सो 12th में मैंने यहाँ से कोचिंग ली थी। आफ्टर 12th मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, मेंस हो गया था, क्वालिफाई एडवांस नहीं रहा था इतना, तो आई वाज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। उस टाइम पर जब ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, फिर मिश्रा सर से मुलाकात हुई, सर ने बुलाया, सर ने बहुत अच्छे से समझाया एंड काफ़ी सपोर्ट किया पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही उन्होंने बोला था कि तुम अभी क्यों देख रहे हो, तुम फ्यूचर तो देखो, 1 साल दो अपने आप को, क्या पता तुम आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर दो एंड रिजल्ट सबके सामने है। लाइक आई डोंट थिंक सो कि मैं अविरल ज्वाइन ना करता तो मैं कोई सी भी रैंक पा सकता था या क्या, लेकिन यहाँ की फैकल्टी, मिश्रा सर, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा, हर पॉइंट टाइम में उन्होंने मुझे पुश किया। तो यही था बस, यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी थी, ध्यान बहुत दिया जाता। मानते हैं आपकी मिश्रा सर की एडवाइस? यस सर, मिश्रा सर की एडवाइस की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोग के सामने। पिछले साल भी मैंने जे एडवांस दिया था तो उतनी अच्छी रैंक नहीं आई मेरी, 13,000 के आसपास रैंक आई। तो सोचा था कि एक अच्छी रैंक आएगी, नहीं आ पाई तो फिर सोचा कि ड्रॉप करेंगे, 1 साल लेंगे। तो पिछले साल मैंने दिल्ली से कोचिंग की थी, तो इस बार मम्मी पापा ने कहा कि घर से दूर नहीं भेजेंगे, देहरादून में ही हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ढूंढी। मैं तो पापा के साथ अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गया भी, तो आया यहाँ पे अव्वल में आया तो मिश्रा सर ने बहुत कन्विंसिंग वे में समझाया कि कैसे कैसे प्लान के तहत अचीव कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो एक लगा कि हाँ चलो किसी को फेथ है और कोई कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपना, तो इसलिए फिर अव्वल क्लासेस ज्वाइन कर ली। फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई थी, तो फैकल्टी भी हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रही थी। एट एनी पॉइंट हमें कोई भी डाउट आता था तो फैकल्टी हमारी डाउट क्लियर करने के लिए होती थी। मिश्रा सर खुद फिजिक्स पढ़ाते थे। लास्ट के जेईई मेंस के बाद 1.5 महीने सर ने हमारी एडवांस की क्लास ली, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर है एडवांस में। लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, शायद से मैं ना लेता तो ज़िंदगी भर मुझे एक रिग्रेट रहता कि क्या पता मैं अच्छा कर पाता अगर मैंने उस साल ड्रॉप किया होता। तो अब मुझे ज़िंदगी में एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए था। अब अपनी रैंक से सेटिस्फाइड हूँ और आगे जो भी इंजीनियर अपना ब्रांच मिलेगी अपनी चॉइस की उसमें जाऊँगा। नहीं, ऐसा तो इसलिए कहते हैं कि एक नाम लेना है, अदरवाइज़ एक कोचिंग तो एक जन से नहीं चलती है आजकल, ये तो एक नाम होता है। तो नाम अविरल है। पढ़ाने में इसको बच्चों को तो कंप्यूटर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पूरा पेपर उन्हीं के हाथों से जाता है। जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो इनको डिसिप्लिन ना करें तो ये बच्चे हैं चीटिंग करने लगेंगे। फिर जो टीचर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, सभी टीचर का 1/3 रोल रहता है। उसके बाद हम लोग का नाम इसलिए आता है क्योंकि मिलते रहते हैं बच्चों से, उनको बुलाते रहते हैं। अदरवाइज़ एक ग्रुप होता है, कभी भी कोचिंग में एक लोगों से नहीं हो सकता। इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, राइट फ्रॉम द बेसिक वन, जो 4th क्लास में हमारे हेल्पर लड़के हैं उनसे लेके टॉप मैनेजमेंट, सबकी एक इम्पोर्टेंस होती है, इस तभी जाके सक्सेस मिलता है। और इन सबसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स का। मेथोडोलॉजी में जो रखता हूँ मैं, मेरा मानना बच्चा ही सब कुछ है, क्योंकि अगर टीचर बढ़िया होते हैं, हम लोग बढ़िया होते हैं तो सारे बच्चे सेलेक्ट करवा देते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर है वो बच्चा है। अगर वो बढ़िया है तो सक्सेस अपने आप ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब जैसे जिन दोनों बच्चों से आपने बात की, तो ये बच्चा ऋतिक तो लास्ट ईयर एकदम इसकी मम्मी आई कि कहीं एडमिशन करा देते हैं। हमारे यहाँ 2 साल इसने पढ़ा था। फिर मैंने इनको बोला कि नहीं आप ड्रॉप कराइए, क्योंकि कुछ भी होगा तो इससे बुरा तो नहीं होगा और अच्छे में फर्स्ट रैंक भी हो सकती है आईआईटी में। तो आज अच्छा रिजल्ट आया। सर टोटल ग्रूमिंग में कोचिंग ही गाइड करता है कि कैसे ट्रायंगल बनाया जाए, कैसे बच्चे पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो कोचिंग के बिना शायद बड़ा मुश्किल है। तो अपनी इन सफलताओं से अविरल ने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया, अपनी अलग ही पहचान बना ली है। वहीं परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्राओं से बात की हमारे ब्यूरो चीफ सुशांत राय ने। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। यहाँ जो बच्चे हमारे साथ हैं, आप देखेंगे तो पाएंगे कि बचपन से ही मेधावी रहे और बड़े होते होते उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है।
यहाँ पर हमारे साथ में अगर हम इधर देखें तो हमारे साथ में ये बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी जे एडवांस में। आइए बात करते हैं। बेटा कितना रैंक है आपका इस बार? मेरा 1011 रैंक है जे एडवांस में। और कितना आप किस तरह का स्ट्रगल आपने किया होगा यहाँ तक पहुँचने में? स्ट्रगल तो था, लाइक काफ़ी स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं, टाइम देना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बाकी मतलब पूरा कंसंट्रेशन आपका स्टडीज़ पे है, तभी आप इस तरह का इस लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्रेडिट अगर आप देना चाहेंगे तो किसको देंगे? क्रेडिट गोज़ टू मतलब अविरल क्लासेस, मिश्रा सर एंड माई पेरेंट्स। उन्होंने इन सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैकल्टी, मोटिवेशन, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा थी लास्ट ईयर, वो सब इन लोगों ने मुझे काफ़ी करा। मेरा मेन क्रेडिट इन सभी को ही है। आप मदर हैं इसकी, मदर होने के नाते क्या फीलिंग है आपकी? सर आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। एक माता अपने बच्चे के बारे में बात करते हुए अक्सर भावुक हो जाया करती है। आप पिता हैं सक्षम के, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया। इसकी मेहनत है, इसके इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स की मेहनत है और रिजल्ट आपके सामने है। बच्चे के रिजल्ट में अगर पूछा आपसे कि अविरल जो कोचिंग है इसको अगर आप नंबर देना चाहेंगे तो 10 में से कितने नंबर दे पाएंगे? सर 10 में से 10। आप देख रहे हैं कि अविरल का दबदबा लगातार कायम है। मातंड आप से अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आपकी अपने ओवरऑल सक्सेस पे? सर ओवरऑल सक्सेस का तो सबसे पहला क्रेडिट मैं अविरल क्लासेस को देना चाहूँगा, अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा और साथ में मिश्रा सर को देना चाहूँगा। इनके बिना शायद से ही मैं जे एडवांस में क्लियर भी कर पाता, मुझे इस पे भी डाउट है। उसके अलावा मिश्रा सर साथ हैं, हर पॉइंट पे इन्होंने मोटिवेट किया है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, पढ़ाई से लेकर मोटिवेशन की, हर चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की। तो बस यही रिज़ल्ट आपके सामने है। आपसे अगर बात करें तो आपको क्या लगा जो आपने यहाँ पर कोचिंग करी, पहले और बाद में कितना चेंजेस है? सर आई थिंक बहुत चेंज है और आई थिंक अविरल क्लासेस ने ही मेरे को ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दी है, मेरे को ये लगता है। अच्छा, आपकी कितनी रैंक है इस बार? सर मेरी 5400। छोटा सा ही सवाल है कि जो आप पढ़ाई करते रहे और आपने कोचिंग ज्वाइन करी तो कितना चेंज आपके अंदर है? सर चेंज तो बहुत है क्योंकि लास्ट ईयर 16,000 थी, अब 5,000 है, तो चेंज तो आपके सामने ही है। अविरल का दबदबा लगातार कायम है। मिश्रा सर आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, अभी मैंने आपसे कहा था और फिर वही बात आ रही है कि लगातार लोग जो है वो अविरल का नाम लेते हुए उनको अब गुमान होने लगा है। मैं शहर भर में जो है वो अविरल का नाम लोग अब लेने लगे हैं। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, बच्चों को या कोचिंग को? इसका श्रेय बच्चों को ही जाता है। अभी काफ़ी कुछ करना है। अभी मतलब आप सोच लीजिए जो सिलेक्शन का रेट है वो खुश नहीं है हम लोग। मैं तो मानता हूँ कि इसमें इतनी गुंजाइश है कि अभी हम 50 बच्चों को ग्रूम करके 300 तक ला सकते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि इंजीनियरिंग के बच्चे थोड़े स्मार्ट होते हैं, उतनी बात नहीं मानते जितनी मेडिकल की मानते हैं। तो देखिए अब इनको कोशिश अब दूसरा तरीका अपनाऊंगा इस साल कुछ सुधार करूंगा और सिस्टम में, क्योंकि मेरा मानना है जब तक बच्चे का फर्स्ट रैंक ना आ जाए कहीं से तब तक तो हर बार सुधार की ज़रूरत है। तो पोटेंशियल है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, IQ इनका इतना तेज है किसी से भी कम नहीं है। बट हाँ, इनको ग्रूम करके वो सिस्टम जो डेवलप करना है हमें कि इनको कुछ इस तरह से हम रखें कि फॉलो करें पूरी बात और ये अपने में बिलीव करें। पहली बात, इन्हें बिलीव ही नहीं होता। इन्हें ये अपने में बिलीव करें, टेस्टिंग करें अपने आप को, फिर घर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, फॉलो करें बुकलेट को, तो शायद इनके और अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। तो मेरा मानना भी चांसेस बहुत हैं, इसको मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ। खुश बिल्कुल हूँ, ठीक है, सक्सेस है, अच्छा बच्चे निकल रहे हैं, टॉप परफॉर्मर है सिटी के, स्टेट के, तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरे लिए अभी आगे और लड़ाई है। आप उनमें से हैं जो सफलताओं से सीखते हैं, ये हाँ, ये कह सकते हैं आप कि इससे मुझे कई चीज़ सिखाया कि हमें कैसे आखिरी मोमेंट पे ग्रूम करना है। कंपटीशन टफ होता जा रहा है सर। जी, सुनने में आया है कि जो अविरल क्लासेस हैं ये देहरादून से बाहर भी उपलब्ध हो सकेंगी? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल हम 20 सेंटर नए खोलें। मैंने फ्रेंचाइज डेवलपमेंट के लिए कोशिश किया है।
लेकिन सबसे बड़ा उससे पहले हम रिसोर्स बनाना चाह रहे हैं फैकल्टी का। फैकल्टी कुछ ऐसी हो जो मतलब बच्चों के साथ 10-12 घंटे काम करे। अभी फैकल्टी जब तक नहीं हो अच्छी हो पाएगी तब तक आप डिलीवर नहीं कर सकते। मैं एक टीचर हूँ, मैं सारे बैचेस में नहीं जा सकता, मेरे HODs हैं वो सारे बैचेस में नहीं जा सकते। तो हमें पहले फैकल्टी बेस डेवलप करना है, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि फैकल्टी बेस डेवलप किया जाए, नए नए ITs के लड़के रिक्रूट किए जाएँ, क्योंकि वो डाउट के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। उसके बाद अगला स्टेज होगा कि हम अपने सेंटर बढ़ाएंगे इंडिया में, करीब 10-20 सेंटर तो बढ़ाने का इरादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ में अपने से बात करने के लिए। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि अविरल क्लासेस दूसरे शहरों में भी खुलने वाली हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो होते रहेंगे। उम्मीद होगी कि अविरल की जो ये शिक्षा की अविरल धारा है यूँ ही बहती रहेगी। साधना प्लस के लिए सुशांत राय, मैं देहरादून से।